हे नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्रीकल्चर एक मौका की नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस क्लास में हम ठीक है मेथड्स ऑफ फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, 7.5 नंबर में इसका क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो आपको इसको अच्छे से पढ़ के जानना है। ठीक है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स गेन हो सके। थ्योरी की है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। ओके, तो यहाँ तो जानते हैं पहला। ठीक है, फर्टिलाइजर क्या होते हैं। फर्टिलाइजर एक्चुअली क्या होते हैं, मैन्युफैक्चर्ड मटेरियल होते हैं, यानी कि जो इसको हम बनाते हैं कहाँ पे, इंडस्ट्रियों में हम इसको बनाते हैं। ठीक है, जो कि आपको एक या एक से ज़्यादा क्या करते हैं, इसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट को या क्या करते हैं, कंटेन करते हैं और पोटेंशियली अवेलेबल फॉर्म में यहाँ होता है, यानी कि जिसे हम देने के बाद तुरंत क्या होता है, इस सॉइल को क्या होते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, आपकी जो और मैन्योर्स होते हैं उनको टाइम लगता है, बट ये जल्दी से अवेलेबल होकर ठीक है प्लांट को शीघ्र ही न्यूट्रिएंट को अवेलेबल करा देते हैं। ठीक है, वो एक कमर्शियल वैल्यूएबल अमाउंट पे टिके होते हैं। ओके, तो फर्टिलाइजर के बारे में ठीक है इतना चीज़, इसके डिफिनेशन के बारे में आपको याद रखना है। हमारा जो मेन मुद्दा है ठीक है वो फर्टिलाइजर एप्लीकेशन को लेके है। अगर फर्टिलाइजर की बात करें तो वह दो फॉर्म में पाया जाता है, एक सॉलिड फॉर्म में होता है, एक लिक्विड फॉर्म में होता है। तो आज दोनों को अलग अलग ठीक है जो इनके ठीक है एप्लीकेशन के मेथड्स हैं वो अलग अलग हैं। सॉलिड फॉर्म में जो मेथड होता है वो अलग होता है और जो आपकी ठीक है लिक्विड फॉर्म में है वो अलग होता है। तो चलिए दोनों के बारे में जानते हैं। अब आता है मेथड्स ऑफ ठीक है जो सॉलिड फर्टिलाइजर्स होते हैं तो उनके एप्लीकेशन की बहुत सारे मेथड्स हैं। इसमें जो पहला मेथड होता है ब्रॉडकास्टिंग, दूसरा होता है प्लेसमेंट, तीसरा होता है बैंड प्लेसमेंट और चौथा होता है पेलेट एप्लीकेशन। ठीक है, इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो ब्रॉडकास्टिंग दो टाइप का होता है, एक बेसल एप्लीकेशन और दूसरा होता है टॉप ड्रेसिंग। अब जो प्लेसमेंट होता है वो तीन प्रकार का होता है, एक होता है ठीक है प्लाउसल प्लेसमेंट, एक होता है डीप प्लेसमेंट और तीसरा होता है लोकलाइज्ड प्लेसमेंट। लोकलाइज्ड प्लेसमेंट की बात करें तो दो प्रकार का होता है, एक साइड ड्रेसिंग और दूसरा हो गया ठीक है ड्रिलिंग। बैंड प्लेसमेंट में दो प्रकार का होता है, एक ठीक है हिल प्लेसमेंट एंड द प्लेसमेंट। ठीक है, आपको यह है ठीक है जो चार्ट है उसको याद रख लेना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स गेन हो सके। ठीक है, इससे आपको बेनिफिशियल मिलेगा ठीक है आपके मार्क्स गेन करने में। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अब आता है ब्रॉडकास्टिंग। ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, एक्चुअली ब्रॉडकास्टिंग मतलब होता है ठीक है उसको रैंडमली मतलब ठीक है उसमें कुछ ठीक है नया मेथड होता है ना लगा करके ठीक है उसको रैंडमली ठीक है खेत में क्या कर देना है, ठीक है ब्रॉडकास्ट कर देना है, यानी कि क्या कर देना है, छिड़क देना है। ठीक है, या दो प्रकार से हो सकता है। ठीक है, कौन कौन से, इसमें पहला होता है बेसल एप्लीकेशन ठीक है यानी कि आधारीय भाग में, दूसरा होता है टॉप ड्रेसिंग। तो बेसल एप्लीकेशन क्या होता है एक्चुअली में, बेसल एप्लीकेशन क्या होता है, जब हम ठीक है उसको अपन सोविंग करने वाले हैं या फिर प्लांटिंग करने वाले हैं उस टाइम पे जो ठीक है जिस मेथड से आप ठीक है रैंडमली ठीक है आपको जो सीड्स को सॉरी आपकी जो मैन्योर्स होते हैं उनको शो करते हो ठीक है उसको क्या बोलते हैं, ठीक है बेसल एप्लीकेशन बोलते हैं। ठीक है, इससे इसकी जो बेसल एप्लीकेशन होता है उससे नाइट्रोजन फास्फोरस एंड पोटास तीनों फर्टिलाइजर्स को कैसे कर सकते हो, दे सकते हो। और टॉप ड्रेसिंग क्या होता है, इसका जो डिफिनेशन होता है ठीक है बहुत बार पूछा गया है टॉप ड्रेसिंग का। ठीक है, इसको रट लीजिएगा। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर इन स्टैंडिंग क्रॉप, यानी कहने का मतलब होता है खड़ी फसल में क्या करना है, और जब आप फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन करते हो उसको क्या बोलते हैं, टॉप ठीक है उसको टॉप ड्रेसिंग बोलते हैं। टॉप ड्रेसिंग के थ्रू केवल नाइट्रोजन को ही दे सकते हैं। ठीक है, आपकी बाकी जो पोटास एंड ठीक है फास्फोरस है उनको नहीं दिया जा सकता है, इस बात को याद रखिएगा। अब आता है ब्रॉडकास्टिंग के एडवांटेज क्या क्या है। ब्रॉडकास्टिंग क्या होता है, सस्ता होता है। यार हाथ से छिड़कने में कौन सा ज़्यादा ठीक है दिमाग लगाने की जरूरत होती है, बहुत सस्ता होता है। ठीक है, सबसे ठीक है सस्ता होता है और सस्ता भी होता है, यानी कि करने में भी सस्ता होता है, उसकी लागत भी क्या होती है, कम आती है। और इंडियन फार्मर्स जो होते हैं ठीक है मोस्टली इसको ठीक है अडॉप्ट करते हैं, इस बात को याद रखिएगा। सबसे ज़्यादा ठीक है इसी से अपन करते हैं। ओके, और जो डेंस क्रॉप होते हैं यानी कि जो घने क्रॉप्स होते हैं उनके लिए सूटेबल होता है। ठीक है, और आपकी जो ठीक है जो बड़े बड़े डोजेज होते हैं यानी कि 150 किलो 200 किलो उनको केवल हम ठीक है ब्रॉडकास्टिंग के थ्रू ही देते हैं, और इसमें किसी टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत नहीं होती है कि आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज की ज़रूरत है इसको ठीक है ब्रॉडकास्ट करने के लिए। ठीक है, अब बात करें तो इसमें ठीक है जिस चीज़ की एडवांटेज है उसकी डिसएडवांटेज तो होनी है। तो अब इसमें अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, इसका मतलब क्या होता है, आपने ठीक है फर्टिलाइजर दिया, कहीं पे ज़्यादा लग गया कहीं पे कम लग गया, ठीक अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ओके, अब बात करें फर्टिलाइजर वेस्ट। अब यार हमें ठीक है ज़्यादा फर्टिलाइजर वेस्ट हो जाएगा तो कहीं पे ज़्यादा लगे तो हमारे लिए घाटा तो ही है, फर्टिलाइजर वेस्ट लगेगा। ठीक है, इसमें बात करते हैं अब इसमें ठीक है ज़्यादा बीड एमर्ज होते हैं, मतलब क्यों बीड ज़्यादा एमर्ज क्यों होते हैं, क्योंकि आपको पता है कि अगर जो बीड अनवांटेड जगह पे जाएगा तो वहाँ से बीड्स इसको ठीक है क्या करेंगे, अपटेक करेंगे, और जब वो अपटेक करेंगे तो अभी अपने की ग्रोथ को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। ओके, और यहाँ पे जो मच फर्टिलाइजर यानी कि हमको ज़्यादा फर्टिलाइजर की यहाँ पे क्या होती है ज़रूरत पड़ती है, इसका एक लॉस है जिससे हमारा जो पैसा होता है वो बहुत ज़्यादा लगता है। प्लेसमेंट क्या होता है, इसका भी डिफिनेशन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, ठीक प्लेसमेंट क्या होता है एक्चुअली में, प्लेसमेंट जो होता है एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर एट ए पार्टिकुलर प्लेस, जब आप ठीक है हम फर्टिलाइजर को किसी पार्टिकुलर प्लेस पे देते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब इसके एडवांटेज क्या है,
इसके एडवांटेज यह है कि जो प्लांट होते हैं, ठीक है, उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं। जैसे आपने इसको प्लांट दिया, प्लांट का ये रूट सिस्टम है, यहाँ पे आपने ठीक है फर्टिलाइजर को दिया, इसके रूट के पास रहेगा तो इसको इजीली क्या कर लेगा, वह अपटेक कर लेगा, जिससे क्या करता है, ठीक है, इसकी जो आपकी प्लांट की प्रोडक्शन होगी वह ज़्यादा होगी। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। ठीक है, आपको कम फर्टिलाइजर की जरूरत होती है, आपकी फर्टिलाइजर वेस्ट नहीं होती है। ठीक है, फर्टिलाइजर वेस्ट नहीं होती है, और साथ साथ में जो इमोबाइल फर्टिलाइजर्स है, यानी कि जो अगतिशील फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके लिए सुटेबल होता है। ठीक है, इसमें कैल्शियम एंड बोरान इसके एग्जाम्पल हैं, इसको याद रखिएगा। इमोबाइल फर्टिलाइजर्स के ये भी पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आप ब्रॉडकास्ट से दोगे तो वह मोबाइल होते हैं, ठीक है, गति नहीं कर पाते हैं, और इसमें क्या होगा, मोबाइल, इसमें क्या होता है, ये मोबाइल होते हैं, रूट के पास रहता है, आसानी से अपटेक हो जाते हैं। ठीक है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, और इसमें जो बीड्स होते हैं उनका ग्रोथ नहीं होता, बिकॉज क्योंकि ज़्यादा मतलब होता है ग्रोथ, लेकिन उतना नहीं होता जितना कि आपकी ब्रॉडकास्टिंग में होता है, क्योंकि इसमें जो प्लांट होते हैं, ठीक है, वही केवल क्या करते हैं आपके, ठीक है, जो फर्टिलाइजर्स हैं उनको यूटिलाइज करते हैं, बाकी आपके जो बीड्स होते हैं उनको यूटिलाइज करने का मौका नहीं मिल पाता। ओके, इसमें जो रेजिडुअल रिस्पॉन्स होता है, ठीक है, हायर होता है, और साथ साथ में ठीक है जो नाइट्रोजन की लीचिंग होती है, ठीक है, वह भी कम होती है, क्या होती है, कम होती है। डिसएडवांटेज क्या होते हैं, इसके जो एडवांटेज है ब्रॉडकास्टिंग है उसको उल्टा कर देते हैं, अगर आप देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर आप देखें, ठीक है, एडवांटेज ऑफ ब्रॉडकास्टिंग में क्या है, इजी मेथड है तो यह थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। ठीक है, चीप मेथड है, थोड़ा यह महंगा हो जाएगा। तो ये नहीं कहने का मतलब होता है इसकी जो आपकी, ठीक है, ब्रॉडकास्टिंग है उसके, ठीक है, उल्टा कर दोगे तो क्या हो जाएगा, आपका आपका इसका डिसएडवांटेज हो जाएगा। ठीक है, तो आप इजीली इसको कर सकते हो। अब यहाँ से आता है, ठीक है, आपका, ठीक है, प्लेसमेंट की मेथड्स के बारे में। जो प्लेसमेंट की मेथड्स होती हैं तीन प्रकार का होता है, प्लाउस होल प्लेसमेंट, डीप प्लेसमेंट एंड लोकलाइज्ड प्लेसमेंट। ठीक है, तो प्लाउस होल प्लेसमेंट क्या होता है, प्लाउस होल प्लेसमेंट नाम ही ऐसे है, जैसे आपने ठीक है खेत में हल चलाया तो इसमें क्या बनती है, ठीक है, रो बन जाती हैं, उन्हीं रो में क्या कर दिया, अपने फर्टिलाइजर को अप्लाई कर दिया, उसको क्या बोलेंगे, प्लाउस होल प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, एक्चुअली यह कहाँ पे किया जाता है, जहाँ पे हार्ड पैन होता है। जब हार्ड पैन रहेगा तो आप हल चलाएंगे तो क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, इससे क्या करते हैं, ठीक है, इजीली वहाँ पे, ठीक है, आप फर्टिलाइजर अप्लाई करने से, ठीक है, बेनिफिशियल आपको होगा। डीप प्लेसमेंट क्या है, नाम से ही स्पष्ट है। डीप प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, जब तक गहराई पे क्या कर देते हो आप, ठीक है, इसको डीप पे अपन जाकर के फर्टिलाइजर को, ठीक है, प्लेस करते हो, उसको क्या बोलते हैं, डीप प्लेसमेंट कहते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो अमोनिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं, जैसे आपका, ठीक है, अमोनिकल फर्टिलाइजर जैसे आपका यूरिया हो गया, राइट, ये सब चीज़ें, ठीक है, इस ऐसे ही दिए जाती हैं। ठीक है, डीप प्लेसमेंट के थ्रू ही दिए जाते हैं। ठीक है, अब पूछा जाता है कभी कभी अमोनिकल फॉर्म में कौन कौन से प्लांट होते हैं जो न्यूट्रिएंट्स को लेते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन को लेते हैं, और राइस और जूट है, इस बात को याद रखिएगा। अब यहाँ से ठीक है एक फिगर आप शो कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे फर्टिलाइजर का फिगर बना सकते हो कि ये फर्टिलाइजर से, और आपकी ठीक है क्या कर सकते हो, इसका आपकी जो लेंथ होती है, यानी कि जो इसकी गहराई होती है 8 से 10 सेंटीमीटर आप दिखा सकते हो, जिससे आपको, ठीक है, फिगर बन जाएगा, आपकी जगह भी अपटेक हो जाएगी, आपको मार्क्स भी अच्छी गेन हो जाएंगे। लोकलाइज्ड प्लेसमेंट क्या होता है, एक्चुअली जो लोकलाइज्ड प्लेसमेंट होता है, एक्चुअली जो प्लांट, ठीक है, लॉन्ग लॉन्ग डिस्टेंस पे होते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो, तो उनके पास पास वाले एरिया में से फर्टिलाइजर दे दिया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, लोकलाइज्ड प्लेसमेंट बोलते हैं, यानी कि स्थानीय प्लेसमेंट इसको हम बोल सकते हैं। ठीक है, इसको दो मेथड होते हैं, तो लोकलाइज्ड प्लेसमेंट के, एक साइड ड्रेसिंग, एक होता है ड्रिलिंग। ठीक है, फर्टिकम सीड ड्रिलिंग क्या होता है, ठीक है, सीड प्लस फर्टिलाइजर, ठीक है, जब टुगेदर देते हो, यानी साथ साथ देते हो, उसको हम फर्टिकम सीड ड्रिल भी बोलते हैं। आपकी जो तीसरी मेथड है वो क्या है, आपकी बैंड प्लेसमेंट। ठीक है, बैंड प्लेसमेंट के दो मेथड होते हैं, एक हिल प्लेसमेंट, एक रो प्लेसमेंट। हिल प्लेसमेंट क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, आपकी जो क्रॉपिंग की कैनोपी देख रहे हो ऐसे, इसके, ठीक है, नीचे इसके एक सर्कल टाइप में बना लेते हैं, और उसकी जो प्लांट की रूट सिस्टम होती है उसके बीच में यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम फर्टिलाइजर को क्या कर देते हैं, प्रोवाइड कर देते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, हिल प्लेसमेंट बोलते हैं। ठीक है, ऑर्चर्ड में जनरली यह प्रैक्टिस किया जाता है। रो प्लेसमेंट क्या होती है, आपकी जो रो होंगी, ठीक है, उनके बीच में जब फर्टिलाइजर को आप देंगे तो क्या बोलेंगे, उसको रो प्लेसमेंट बोलेंगे, सिंपल सा। तो आपकी, ठीक है, जो टिबर क्रॉप्स हैं उसमें अडॉप्ट किया जाता है, जैसे शुगर केन, आपकी मैजे, इन सब चीज़ों में क्या किया जाता है, ठीक है, इसको अडॉप्ट किया जाता है। पेलेट एप्लीकेशन क्या होता है, एक्चुअली क्या होता है, ठीक है, प्लेट एप्लीकेशन क्या होता है, इसमें जो क्ले सॉइल होता है, राइट, क्ले सॉइल एंड, ठीक है, फर्टिलाइजर का क्या कर देते हैं, मिक्स कर देते हैं, एक, ठीक है, 1:10 के अनुपात में, यानी कि जो फर्टिलाइजर रहेगा 1 रहेगा, और जो क्ले सॉइल रहेगी उसको 10 में अनुपात में ले सकते हैं, और उसके बाद क्या करते हैं इसको, ठीक है, 2 से 5 सेंटीमीटर की डेप्थ में, ठीक है, सॉइल में क्या कर देते हैं, प्लेस कर देते हैं, इसको हम पेलेट एप्लीकेशन बोलते हैं। जनरली यह, ठीक है, पैडी में प्रैक्टिस करा जाता है। अब आता है, ठीक है, लिक्विड फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन की मेथड आती है।
इसके बहुत सारे मेथड हैं, ठीक है। स्टार्टर सॉल्यूशन, ठीक है, फोलियर एप्लीकेशन, फर्टिगेशन, इंजेक्शन टू द सॉइल एंड पांचवा आता है एरियल एप्लीकेशन। स्टार्टर सॉल्यूशन क्या होता है, इसमें जो एनपीके होते हैं ना उनको, ठीक है, एक निश्चित रेशियो में मिला करके क्या करते हैं, ठीक है, उन्हें प्लांट पे क्या करते हैं, ट्रांसप्लांटिंग के टाइम पे उसको क्या करते हैं, हम प्रोवाइड कराते हैं। जैसे स्टार्टर सॉल्यूशन में आपका, ठीक है, 1:2:1 के, यानी कि नाइट्रोजन 1, फास्फोरस 2, और ठीक है, और ठीक है पोटास 1, और या फिर ठीक है नाइट्रोजन 1, फास्फोरस 1, पोटास 2, इनके रेशियो में क्या करते हैं, इसकी घोल बनाते हैं। और जब इसको, ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन करते हैं तो उसमें क्या कर देना है आपको, ठीक है, इसको दे देना है, यानी कि इसको अप्लाई कर देना है, ठीक है। एक्चुअली यह क्या है, जनरली यह, ठीक है, वेजिटेबल्स में प्रैक्टिस किया जाता है, इस बात को याद रखियो। ओके, अब आता है फोलियर एप्लीकेशन। फोलियर एप्लीकेशन क्या होता है, सिंपल है यार। फोलियर एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, पत्तियों पे अप्लाई करना, सिंपल सा बात है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें फर्टिलाइजर को, ठीक है, वाटर में मिक्स करते हैं और उसके बाद क्या कर देते हैं, ठीक है, मैकेनिकल के थ्रू या फिर, ठीक है, मैनुअल के थ्रू क्या कर देते हैं, इसकी जो लीव्स होती हैं उस पर क्या कर देते हैं, अप्लाई कर देते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो प्लांट्स की लीव होती हैं तो उसमें स्टोमेटा पाया जाता है, उस स्टोमेटा के थ्रू क्या कर देते हैं, प्लांट इसको, ठीक है, अब्जॉर्ब कर लेते हैं नाइट्रोजन और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है, ये, ठीक है, आपके जनरली फोलियर मेथड के थ्रू ही, ठीक है, अप्लाई किए जाते हैं। आपकी जो सबसे ज़्यादा फोलियर मेथड से अप्लाई किया जाने वाला न्यूट्रिएंट है वह कौन सा है, यूरिया, 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 राइट। अब आता है फर्टिगेशन, नाम से स्पष्ट है। फर्टिगेशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसका जो ठीक है डिफिनीशन होता है वह पूछा जाता है, ठीक है। जो आपके छोटे छोटे डिफिनीशन होते हैं उसको आपके ऑब्जेक्टिव में फिल इन द ब्लैंक्स में पूछा जाता है, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है, विद द इरिगेशन वाटर, यानी कि फर्टिलाइजर और इरिगेशन वाटर को साथ साथ में देना क्या कहलाता है, फर्टिगेशन कहलाता है। यह भी आपका एक फोलियर एप्लीकेशन का एक मेथड ही है आपका, राइट। यानी कि आपके जो लिक्विड फर्टिलाइजर होते हैं उनके एप्लीकेशन का एक मेथड है, ठीक है। इससे 40 से 60% जो आपके फर्टिलाइजर होते हैं वो क्या होते हैं, वो सेव हो जाते हैं। और नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा, ठीक है, इसी फर्टिगेशन के थ्रू दिया जाता है। ओके, अब आता है इंजेक्शन इनटू द सॉइल। अब क्या करते हैं हम, ठीक है, एनपीके का सॉल्यूशन बनाते हैं और उसको क्या करते हैं, ठीक है, सॉइल में, ठीक है, प्लांट के पास में 18 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है, नियर प्लांट में क्या कर देते हैं, उसको, ठीक है, प्लेस कर देते हैं, इसको इंजेक्ट कर देते हैं, ठीक है, इंजेक्ट कर देते हैं, इंजेक्शन इंटू द सॉइल, ठीक है, या आर्चर्ड में प्रैक्टिस किया जाता है। और इसमें जो इंजेक्शन इंटू द सॉइल होता है उससे एनहाइड्रस अमोनिया का क्या किया जाता है, अप्लाई किया जाता है, ठीक है। एनहाइड्रस अमोनिया में, तो नाइट्रोजन कितना पाया जाता है, 82.6% पाया जाता है। अब आता है एरियल एप्लीकेशन, ठीक है। एरियल एप्लीकेशन मतलब क्या होता है, हवाई से, ठीक है, हवा से। तो हवाई से मतलब कैसे होगा, एक्चुअली क्या होता है, एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, फर्टिलाइजर सॉल्यूशन बाय ड्रोन। आपने ड्रोन तो देखा ही होगा, उससे क्या बोलते हैं, ठीक है, एरियल एप्लीकेशन बोलते हैं। और एरियल एप्लीकेशन भाई अपने इंडिया में तो इतना भी प्रचलित है नहीं, क्योंकि इंडिया में भी ड्रोन्स खरीदे नहीं जा पा रहे हैं, ठीक है। तो इससे फर्टिलाइजर का एप्लीकेशन कहाँ होगा, ठीक है। जनरली जो डेवलप कंट्री है, ठीक है, वहाँ पे, ठीक है, इसको, ठीक है, प्रैक्टिस किया जाता है। तो मैंने 13 मिनट में ही आपको, ठीक है, यह फर्टिलाइजर एप्लीकेशन के बारे में बताने का एक डिटेल जिम्मेदारी लिया था, ठीक है, आपको बता भी दिया है। और मैं आई होप आप अच्छे से एग्जाम में लिख भी ले जाओगे, ठीक है। तो आपसे मिलेंगे एक नए वीडियो में नई उमंग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, धन्यवाद।